कल्पना कीजिए कि द्वारका नगरी, राजा नहीं स्वयं भगवान, और वही भगवान एक ऋषि का रथ खींच रहे हैं। क्या ये सत्य है? ऐसा हो सकता है? क्या सच में श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने दुर्वासा ऋषि का रथ खींचा था? और अगर हाँ तो क्यों? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस घटना की पूरी कथा, श्राप का रहस्य और गंगा प्रकट होने की पूरी घटना, और इस कथा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो संदेश मिलेगा वो आपके जीवन को बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान झा। दुर्वासा ऋषि का नाम सुनते ही मन में एक छवि बनती है, तेजस्वी, तपस्वी और अत्यंत क्रोधी। कहा जाता है कि वे भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। उनका क्रोध साधारण नहीं था, वह तप से उत्पन्न हुई दिव्य ऊर्जा थी। जहां जाते थे परीक्षा लेते थे, राजाओं की, देवताओं की, यहाँ तक कि भगवान की भी। एक दिन दुर्वासा ऋषि द्वारका पहुंचे। द्वारका, जहाँ का राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण था। कृष्ण ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया, चरण धोए, आसन दिए, भोजन की व्यवस्था की। रुक्मिणी भी सेवा में लग गई। यहाँ हमें पहली शिक्षा मिलती है कि ईश्वर भी संतों का सम्मान करते हैं। कुछ दिन बाद दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे कृष्ण, मैं रथ पर बैठूंगा और मेरे रथ को कोई घोड़े नहीं, स्वयं तुम और रुक्मिणी खींचेंगे। जरा सोचिए वो पल कैसा रहा होगा। सभा स्तब्ध रह गई कि स्वयं भगवान रथ खींचेंगे। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बिना एक शब्द बोले आज्ञा स्वीकार कर ली। रुक्मिणी ने भी सहर्ष सहमति दी। यही है भगवान की विनम्रता। वे दिखाना चाहते थे कि सेवा में ही श्रेष्ठता है, पद में नहीं। रथ चल पड़ा। तेज धूप, गर्म धरती, और श्री कृष्ण और रुक्मिणी नंगे पांव रथ खींच रहे हैं। कुछ दूरी चलने के बाद रुक्मिणी को तीव्र प्यास लगी और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मुझे जल चाहिए। श्री कृष्ण ने धरती पर पैर मारे, भूमि फट गई और वहां से दिव्य जल प्रकट हुआ। कुछ कथाओं में इसे गंगा का प्रकट होना कहा जाता है। रुक्मिणी ने जल पिए। दुर्वासा ऋषि ने यह सब देखा, अत्यंत क्रोधी हुए। उन्होंने कहा कि मेरी अनुमति के बिना जल ग्रहण किया, यह मेरा अपमान है। और उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि तुम्हें कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन कृष्ण समझ गए कि यहीं कोई गहरा रहस्य छिपा है। कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे जानते थे यह भी कोई लीला है। उन्होंने ना क्रोध दिखाया, ना कुछ बोले। क्यों? क्योंकि संत का सम्मान उनकी दृष्टि में सर्वोपरि था। यहाँ भगवान हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो और परिस्थितियों को स्वीकार करो।
अब प्रश्न आता है, क्या यह घटना ऐतिहासिक है? यह कथा पुराणों और लोक कथाओं में वर्णित है। इसे भक्ति प्रसंग के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका रहस्य अत्यंत गहरा है। सेवा ही सर्वोच्च धर्म है और संतों का अपमान विनाश का कारण बन सकता है। जीवन में प्यास केवल जल की नहीं, अहंकार की भी होती है। रुक्मिणी की प्यास प्रतीक है मानव की इच्छाओं की, और दुर्वासा ऋषि का श्राप प्रतीक है कर्म फल का। आज हम क्या सीख सकते हैं? पद मिलने पर घमंड ना करें, सेवा को छोटा ना समझें, संतों और गुरुजनों का सम्मान करें। परिस्थिति चाहे कठिन हो, धैर्य रखें। कृष्ण राजा होकर भी रथ खींच सकते हैं, तो हम सेवा करने से क्यों हिचकते हैं? तो क्या सच में श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने दुर्वासा ऋषि का रथ खींचा? भक्ति परंपरा कहती है हाँ, इतिहास कोई प्रमाण नहीं देता, लेकिन संदेश अमर है। यह कथा हमें सिखाती है ईश्वर महान इसलिए नहीं कि वे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे विनम्र हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर भेजिए। मिलते हैं फिर कोई ऐसे ही रहस्यमयी कथाओं को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय श्री कृष्ण।